वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 के हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे जो आपके चैप्टर 9 से रिलेटेड है और वो है मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल सेट में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा, यानी इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि में थी। ठीक है, मुगल भारत में जितनी भी पुस्तकें थी सभी पांडुलिपि में थी। इसका मतलब सभी हाथ से लिखा गया था। दूसरे शब्दों में ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी। ठीक है, वही मतलब है कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता था। भारत में उस समय चीन की तरह मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, मुगल भारत में चीन की तरह मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लेखक क्या करते थे, लिखने का कार्य बहुत ही मुश्किल से कर पाते थे। लेखन कार्य में सामान्यतः वैसे व्यक्तियों को लगाया जाता था जिनका सुलेख अच्छा होता था। ठीक है, लेखन का कार्य उन्हीं के द्वारा करवाया जाता था जिनका हाथ की लिखावट अच्छी होती थी। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, इसे नीचे दिया गया है। आप कोशिश करें एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर को पॉइंट वाइज लिखने का। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, आपको नंबर अधिक मिलने की संभावना होती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा आपका, मुगल दरबार में पांडुलिपियों को लिखने के लिए विशेष रूप से किताब घर की स्थापना की गई थी। ठीक है, पांडुलिपियों को लिखने के लिए एक विशेष तरह से किताब घर की स्थापना की गई थी। दूसरा है, मुगल किताब वास्तव में लिपि घर था। ठीक है, मुगल किताब घर जो था वो लिपि घर था, जहाँ पांडुलिपियों का निर्माण पर संग्रह किया जाता था। यहाँ पे ये किताब घर में क्या किया जाता था, पांडुलिपियों को लिखा जाता था, साथ ही इसे संग्रह करके रखा जाता था। इसे विशेष प्रकार जिल्दों द्वारा उनको बांधा जाता था। इसके लिए क्या किया जाता था, उन्हें विशेष प्रकार जिल्दों अच्छी तरह से समेट कर अच्छी तरह से उन्हें बांध कर रखा जाता था। तीसरा जो पॉइंट है वो है, पांडुलिपियों की रचना में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल थे। ठीक है, पांडुलिपियों की रचना करने में विभिन्न प्रकार का कार्य था उसको करने के लिए भी। इसके लिए पांडुलिपि के कागज तैयार, सुलेखों द्वारा पाठ की नकल करना, कोफ्तगरों की पृष्ठों को चमकाना एवं दृश्य को अंकित करने के लिए चित्रकारों एवं पांडुलिपियों को सजाने के लिए आवश्यक होती थी। इस पांडुलिपि को लिखने के लिए अनेक सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इसमें से क्या था, पांडुलिपि जिसमें लिखा जाता था उस कागज को तैयार करना। ठीक है, फिर जो लिखने वाले थे उनको पाठ की नकल करना, मतलब याद करना उसको, फिर जो पृष्ठ थे उस पर चित्रकारी, फिर डिज़ाइन जो बनाया जाता था उसको बनाने के लिए अलग इंसानों की ज़रूरत होती थी, और फिर पांडुलिपियों को सजा कर समेट कर रखने के लिए भी दूसरे लोग होते थे। चौथा जो पॉइंट है इसका, जिल्द साज द्वारा प्रत्येक पन्ने को अलंकृत किया जाता था। फिर उसमें जिल्द साज करके प्रत्येक जो पांडुलिपि का पन्ना होता था उसको अलंकृत सजाया जाता था। ठीक है, फिर आता है आपका 5 नंबर पॉइंट, वो है, वास्तव में ये पांडुलिपियाँ बहुमूल्य वस्तुओं, बौद्धिक संपदा एवं सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इन पांडुलिपियों को बहुमूल्य वस्तु के रूप में देखा जाता था। इसमें बौद्धिक संपदा और सौंदर्य का कार्य के रूप में भी इसको देखा जाता था। पांडुलिपियों के संरक्षण से मुगल बादशाह अपनी शक्ति को भी दर्शाने का उपयुक्त माध्यम था। ठीक है, पांडुलिपि का संरक्षण करके मुगल बादशाह क्या करते थे, अपनी शक्ति भी प्रदर्शित करते थे। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर आपका है, खुले सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। ठीक है, सुलेखन यहाँ पे आपका अर्थ है अच्छी लिखावट। ठीक है, जो अच्छा लिखता था उस कला की काफ़ी महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग विभिन्न शैलियों में होता था और लिखावट एक ही शैली की नहीं होती थी, विभिन्न शैलियों की होती थी। नस्तलीक शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कौन सी शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी, तो नस्तलीक शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी लिखावट की।
फिर जो 7 नंबर है इसका पॉइंट वो है पांडुलिपियों को लिखने के लिए सरकंडे की कलम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सरकंडे का कलम बनाया जाता था, उससे पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। इन्हें स्याही में डुबोकर कागज़ में लिखी जाती थी। इनमें स्याही लगाकर फिर कागज़ में लिखा जाता था। इस प्रकार पांडुलिपि पढ़ने में सुंदर होने के साथ साथ देखने में भी सुंदर हुआ करती थी। आपको आंसर में पता चल गया जो पांडुलिपि के पीछे कितनी मेहनत थी। तो इस प्रकार क्या होता था, पांडुलिपि पढ़ने में देखने में सुंदर तो होती ही थी, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगा हुआ होता था। इसका रंग, चित्र एवं नक्काशी देखने लायक होती थी। इसका जो रंग होता था, इसमें चित्र बनाए जाते थे, नक्काशी किए जाते थे, ये काफ़ी सुंदर होती थी, जो काफ़ी देखने लायक थी। वास्तव में पांडुलिपियाँ मुगल साम्राज्य की धरोहर है, ठीक है। इन जो पांडुलिपियों को समेट कर रखा गया था, ये मुगल साम्राज्य की वास्तविक धरोहर मानी जाती है। तो आपको पता चल गया जो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।